गुजरात के 33 जिलों में 182 विधानसभा सीटें हैं और कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, जिसका हेडक्वार्टर भुज में है। कच्छ, जो कि गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है, इस इलाके को कच्छ का रण भी कहा जाता है। यहां के व्हाइट रण पहुंचे एएनबी न्यूज ने बताया कि कैसे गुजरात विधानसभा चुनाव की रणफेरी बजने पर राजनीतिक पार्टियां इस महासमर को जीतने के लिए जी जान से लगी रही हैं, लेकिन यहां के अगरिया की पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं। कच्छ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। कुछ समय तो बिताइए इस गुजरात में। ये है कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ, और यहां पर पहुंचा हुआ है एएनबी न्यूज। गुजरात के कच्छ में सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है। ये सफेद जो मरुस्थल है उसमें एक तरफ थार रेगिस्तान है और दूसरी तरफ है नीला अरब सागर, और इसके बीच में बसा है कच्छ का द ग्रेट रन। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल तो बज चुका है, और इन सब के बीच गुजरात के लिटिल रण से हम आपको सीधी रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको कहा कि एक तरफ रेगिस्तान और दूसरी तरफ अरब सागर है, और यहां पर एएनबी न्यूज सीधी तस्वीरें आपको यहां से दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इस रण की एक और कहानी जो है वो सुनाई जाती है, और वो ये कि मरने के बाद यहाँ के जो किसान हैं उनकी लाशें ठीक से नहीं चलती। घुटने के निचले हिस्से को गड्ढे में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर से नमक भर देते हैं ताकि वो गल जाए। जीते जी तो उनके जीवन में नमक होता ही है, मरने के बाद भी वो नमक उनका साथ नहीं छोड़ता। जब तक ये जिंदा रहते हैं उन्हें मलेरिया, जो और भी बीमारियां हैं गलन जैसी, उनसे उनको लड़ना पड़ता है। ये कहानी उन अगड़िया किसान की है जिनका बनाया हुआ ये जो नमक है वो पूरा देश जो है उसे खाता है, और आखिर उनकी पुकार को कौन सुने, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर बना हुआ। तो आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहने को ये सुंदर जो रण नजर आ रहा है कच्छ का, क्या वाकई में इतना सुंदर जो है, उसके पीछे की जो कहानी है क्या वाकई में वो इतनी सुंदर है। मैं हमारे कैमरामैन से कहूंगा ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं इस कच्छ के रण की। आपको दूर दूर तक यहाँ पर ये व्हाइट रण जो है वो दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही अगर हम बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो उसका बिगुल जो है वो तो बज चुका है, और इसके साथ ही गुजरात के मतदाताओं की बात करें तो उनके अधिकारों को लेकर एक गंभीर जो मामला है वो एएनबी न्यूज के सामने आया है। और मतदाताओं से जुड़ा ये जो मुद्दा है वो कच्छ के लिटिल रण से जुड़ा है, जहां पर हजारों लोग जो है वो वोट ही नहीं कर पाते, और ये जो प्रॉब्लम है वो कई सालों से चली आ रही है। वोट ना डाल पाने का जो बड़ा कारण है वो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान तो हो चुका है, और ये जो ऐलान है वो हर बार नवंबर दिसंबर में होता है, और इस दौरान कच्छ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो लोग हैं वो दूसरी ओर शरण लेते हैं। वहां से पोलिंग बूथ जो है वो 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, और इस वजह से वो मतदाता वोट को नहीं डालने जा पाते। और इसी तरह से जो किसान है अगड़िया, वो नमक बनाने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। लगभग 10 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, उसके बाद जैसे तैसे वो अपने घर की ओर जाते हैं, लेकिन मतदान के लिए नहीं जा पाते क्योंकि वहां से जो दूरी है 50 से 60 किलोमीटर की होती है। इस वजह से उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता। फिलहाल ये जो महीना है नवंबर का आखिरी हफ्ता है, और अगर बात करें दिसंबर 1 की, यानी कि 1 दिसंबर को मतदान होना है गुजरात में, और उसी 1 दिसंबर से यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं नज़ारा, वो अलग ही नज़ारा दिखाई देता है, क्योंकि ये जो नमक है फिलहाल थोड़ा सा कीचड़ भरा है, और आने वाले 10 दिनों में ये जब सूख जाएगा तो वाकई में ये जो नज़ारा है कमाल का होगा, शानदार होगा। क्योंकि जहां तक आपकी नज़र जाएगी एक नमक नज़र आएगा, उस नमक के साथ में आप कह सकते हैं कि जो सैलानी घूमने के लिए आते हैं वो इस नमक के साथ खेलते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं। डेस्टिनेशन जो है वो कई लोगों की यहाँ पर आकर पूरी होती है, क्योंकि कमाल का जो नज़ारा है, जो यहाँ का एक बहुत ही सुंदर मेला लगता है वो 1 दिसंबर से लगता है, और उसके जो नज़ारे हैं वो कमाल के होते हैं। आप दूर तक यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी
नजर जाएगी वहां तक आपको इसी तरह का कच्छ का जो रण है वो नजर आएगा। और इस कच्छ के रण की कमाल वाकई में बेमिसाल है। लगभग 8 घंटे नमक की क्यारियों में काम करने के बाद जो किसान है वो रण में बने झोपड़ी नुमा अपने घर की ओर जाते हैं। ये कहानी है अगड़िया किसान की। सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर क्या है ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं एएनबी न्यूज के कैमरा पर कि कैसी यहाँ की जो जिंदगी है वो यहाँ पर जी जाती है। तो गुजरात विधानसभा की यहाँ पर बात हो रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल जिस तरह से बज चुका है, लेकिन ये जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के जो मतदाता हैं उनका जो अधिकार है, क्या वाकई में हर एक नेता उसके लिए गंभीर है? ये एक बड़ा सवाल जो है वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन हाँ, आपने अमिताभ बच्चन का वो एड देखा होगा कि कच्छ नहीं देखा तो गुजरात क्या देखा। गुजरात आइए और कच्छ के इस रण में जरूर आइए। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मतदाताओं की। जो मतदाता अगड़िया परिवार के हैं, क्या उनकी पुकार को किसी भी सत्ता ने, किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने क्या वाकई में सुना है? तो जानने पर यह पता चलता है कि उनकी हालत जो है वो आज भी ऐसे ही है और आज भी उनकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग तो वोट डालने के लिए भी नहीं पहुंच पाते। कई समस्याओं का सामना करते हैं। जो स्कूल है वो भी यहाँ से बहुत दूर है। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल के लिए भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और दूर जाने के लिए कई बार तो जो गाड़ी है वो भी उनको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे कई समस्याओं का सामना जो है वो अगड़िया किसान जो है वो यहाँ पर झेल रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप गुजरात में हैं तो कच्छ का रण देखने जरूर आइए, क्योंकि कहते हैं कच्छ का रण नहीं देखा तो गुजरात क्या देखा। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, एएनबी न्यूज।